हेलो स्टूडेंट। आपका जो लास्ट लेक्चर था तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो जितना टॉपिक रह गया वो इस लेक्चर में हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है कॉलम लेबल्स आर नंबर इंस्टेड ऑफ लेटर्स। मीन्स क्या है कि आपने देखा होगा आपकी एक्सेल शीट जो होती है उसमें क्या होता है, जो रोज़ होती हैं वहाँ पे तो हमारे नंबर्स लिखे होते हैं, बट जो कॉलम नेम है वो हमारे अल्फ़ाबेटिकली होते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो कॉलम है, जो कॉलम नेम है वो भी नंबर्स में हमारा चेंज हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो जो ये फीचर है उसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस स्टाइल। तो R1C1 के नाम से रेफरेंस स्टाइल है। यहाँ पे R1 क्या है, R तो हमारी रोज़ हैं, C फॉर कॉलम्स है। ठीक है, तो R1 मीन्स मतलब रो 1 एंड कॉलम 1 मीन्स कॉलम 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रोज़ जो हमारे नंबर्स में है, तो इस फीचर्स को यूज़ करने के बाद जो हमारे कॉलम हैं वो भी हमारे क्या आ जाएंगे, नंबर्स में आ जाएंगे। ठीक है, अब जो यहाँ पे क्या है, आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं किस तरह से आप करेंगे। ऑफिस बटन पे आप क्लिक करेंगे, ऑफिस बटन पे जाएंगे, ऑफिस बटन पे क्लिक करते ही आपके पास आएगा एक्सेल ऑप्शन। एक्सेल ऑप्शन पे जाएंगे, एक्सेल ऑप्शन पे आप क्लिक करते ही आपके पास जो विंडो ओपन होगी वहाँ से आप फॉर्मूलाज पे क्लिक करेंगे। फॉर्मूलाज पे क्लिक करने के बाद आपके पास जब एक और विंडो ओपन होगी वहाँ पे R1C1 है, रेफरेंस स्टाइल, वहाँ पे ये टिक करेंगे, उसे सिलेक्ट करेंगे, देन ओके। ठीक है, तो यानी आपका जो कॉलम है वो नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास जो एक्सेल है वो मेरे पास ऑफिस 10 है। ठीक है, और यहाँ पे आपका ऑफिस 7 है। तो आप जो स्टेप्स हैं वो 7 के अकॉर्डिंग लिखेंगे। मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देती हूँ। जो ऑफिस 10 है वहाँ पे क्या है, थोड़े से मतलब क्या है, स्टेप्स डिफरेंट है, बट जो फीचर है वही वो सेम है। यहाँ पे क्या है, जो आपकी बुक में है, जो 2007 ऑफिस है वहाँ पे क्या है, आप ऑफिस बटन पे जाएंगे जो आपके टॉप में होता है। ठीक है, अब 10 में हम जाएंगे फाइल पे। फाइल पे हमारा ऑप्शन होता है मोर के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन का है, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन अब यहाँ पे देखो एक्सेल ऑप्शन आ गया ना, तो एक्सेल ऑप्शन डायरेक्ट आपका कहाँ पे आ जाएगा, जब आप ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे देन आपका एक्सेल ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, एक्सेल ऑप्शन देखो वही विंडो ओपन होगी एक्सेल ऑप्शन की। ठीक है, उसके बाद आपका प्रोसीजर सेम रहेगा, स्टेप्स सेम रहेंगे। यहाँ पे आप फॉर्मूलाज पे क्लिक करेंगे, फॉर्मूलाज को क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप करेंगे R1C1 रेफरेंस स्टाइल। ठीक है, टिक करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे। ओके करते ही अब यहाँ पे देखो आपके जो कॉलम्स थे वो नंबर्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो नेम बॉक्स है, नेम बॉक्स में देखो जैसे आप कोई भी सेल आप सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे देखो आपका जो नेम बॉक्स है वहाँ पे आपका क्या आएगा, नंबर्स में रिप्रेजेंट होगा। अब R4 मीन्स रो आपकी 4 है, C3 मीन्स कॉलम 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कॉलम रोज तो है ही बाय डिफ़ॉल्ट, कॉलम भी आपके नंबर्स में प्रेजेंट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि आप किस तरह से शीट का रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, शीट का रीनेम देखो नीचे आपने देखा होगा यहाँ पे आपकी शीट्स होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मैंने फोल्डर्स बना रखे हैं, शीट्स बना रखी हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो जैसे शीट 1 है, बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या आता है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। ठीक है, अब आपको इसका रीनेम मतलब मीन्स नेम चेंज करना है तो क्या करेंगे, वहाँ पे जाएंगे शीट के पास और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, रीनेम। ठीक है, रीनेम पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप आपके अकॉर्डिंग नेम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कर दिया BA फर्स्ट। ठीक है, BA फर्स्ट, देन आप कहीं पे भी साइड में क्लिक कर दीजिए तो ये आपका शीट का रीनेम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट। अब यहाँ पे वर्कशीट इंसर्ट करनी है। एक ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे प्लस का सिंबल बना होता है, प्लस के सिंबल पे आप क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे आपकी न्यू जो शीट है वो इंसर्ट हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है, आप क्या करेंगे, सिंपल शीट पे राइट क्लिक करेंगे, देन इंसर्ट पे, ये पॉपअप मेन्यू ओपन हो गया, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है, इंसर्ट की। अब यहाँ पे आपको वर्कशीट इंसर्ट करनी है, सेलेक्ट करेंगे वर्कशीट, देन यहाँ पे देखो शीट 3 इंसर्ट हो गई आपकी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि आप किस तरह से शीट को डिलीट कर सकते हैं। सिंपल, जिस शीट को आपको डिलीट करना है उसे सिलेक्ट करें, यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल बीए का करना है, सिलेक्ट किया एंड राइट क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, डिलीट, ठीक है, तो वो आपकी शीट जो है डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग अ वर्कशीट। आप क्या है, वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आप प्रोटेक्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या है कि आप जब प्रोटेक्ट करेंगे मतलब पासवर्ड लगा देंगे उस शीट पे, तो उस शीट पे आप पासवर्ड लगाते हैं तो वहाँ पे क्या है, कोई भी पर्सन उस पे कोई भी इंसर्ट नहीं कर सकता डाटा। अब यहाँ पे ना मेरे पास ऑलरेडी एक फ़ाइल बनी हुई है, यहाँ पे देखते हैं, देखो क्या है, जैसे अब डॉक्टर नेम्स है, यहाँ पे एक हमने रिकॉर्ड रेडी किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी डाटा जो भी हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, हम प्रोटेक्ट करेंगे इस शीट को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो FD पार्टी वाइज के नाम से है, अब इसको क्या हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस शीट को, ठीक है। प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक किया, देन यहाँ पे पासवर्ड, फॉर एग्जांपल हमने पासवर्ड दे दिया 1, ठीक है, देन ओके कर दिया हमने। ओके, फिर हमने दोबारा से रिपीट किया 1, देन ओके, ठीक है। अब यहाँ पे कर दिया, अब क्या है, हमने क्या कर दिया, अब इसको हम करते हैं क्लोज़, ठीक है। अब इसको हम कर देते हैं सेव, क्योंकि हमने चेंजेस किए हैं शीट पे, तो अब इसको हम कर देते हैं सेव, ठीक है। ये हो गई हमारी क्लोज़, ये दूसरी थी हमारी वर्कशीट जो ओपन थी। अब यहाँ पे हमारा जो, अब ओपन करते हैं इस फाइल को हम दोबारा से, ये वाली फ़ाइल थी हमारी, ओपन किया हमने, जैसे ओपन हो गई, ठीक है। FD पार्टी वाइज हमारा था। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप इंसर्ट नहीं कर सकते, देखो दिस सेल और चार्ट आर नॉट ट्राइंग टू चेंज इज ऑन अ प्रोटेक्टेड शीट, टू मेक चेंज अनप्रोटेक्टेड द शीट यू माइट टू बी रिक्वेस्टेड टू एंटर अ पासवर्ड, देन ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब देखो कहीं पे भी आप क्या है कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, जैसे मैंने ये सेल सेलेक्ट की, कुछ एंटर कर रही हूँ तो वो एंटर नहीं हो रहा है, तो यानी यहाँ पे क्या कर दिया आपने, पासवर्ड लगा दिया, सिक्योरिटी कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या चाहते हैं कि वो अनप्रोटेक्ट करेंगे, इस शीट को हम अनप्रोटेक्ट करेंगे, तो उसके लिए क्या है, हमें पासवर्ड मीन्स हमें क्या है, अब डाटा इंसर्ट करना है तो हमें पासवर्ड पता होना चाहिए। सिंपल, हमारा 1 था, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, देखो कर्सर आ गया, अब आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया आपका प्रोटेक्टेड, ठीक है, किस तरह से आप शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा है आपका तो उसको किस तरह से आप प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है व्यू 2 और मोर वर्कशीट एट द सेम टाइम। सेम टाइम में आप एक से ज़्यादा वर्कशीट देखना चाहते हैं तो कैसे करोगे, सिंपल व्यू पे क्लिक करेंगे, मेन्यू बार में व्यू पे जाएंगे, न्यू विंडो, ठीक है, न्यू विंडो पे क्लिक किया, देखो विंडो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, व्यू साइड बाय साइड, अब यहाँ पे देखो 2 विंडोज़ आपकी ओपन हो गए। अब जैसे कई बार क्या होता है, हमें कंपैरिजन करना होता है तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं इजीली, ठीक है। कई बार हमारे पास जैसे अभी यहाँ पे जैसे ये 2 विंडो में आ गया हमारा, सेम जो शीट है वो 2 विंडो में आ गई, ठीक है। सॉरी शीट नहीं, जो आपकी एक्सेल की जो विंडो है वो डबल में, मल्टीपल में आ गई है, ठीक है। अब आप कंपैरिजन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अब जैसे प्रोडक्ट
वाइज आप एक जगह प्रोडक्ट वाइज करना है, ये दूसरी विंडो है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं। 2 विंडोज़ आपने ओपन कर ली, तो बार बार क्या है, आपको मिनिमाइज़ नहीं करना होता। एक विंडो को आपकी भी, एक विंडो को आप मिनिमाइज़ करें और दूसरी को क्या करें, दूसरी को फिर ओपन करें। बार बार हम क्या करते हैं, हमारे पास जैसे 2 विंडो होती हैं, ठीक है, एक में हम दोनों विंडो का डाटा क्या करना चाहते हैं, कंपैरिजन करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या है, हमें बार बार वो विंडो ओपन करनी पड़ेगी, मिनिमाइज़ करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे विंडोज़ अगर हम दोनों विंडो को क्या है, साथ के साथ अगर हम खोलते हैं मल्टीपल विंडोज़ से, तो वो हमारा जो काम है वो इजी हो जाएगा, ठीक है, आसान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें क्या बोल रखा है, सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग। सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग में क्या है कि जिस तरह से यहाँ पे ऊपर वाले विंडो, यहाँ पे देखो ऑप्शन है व्यू स्लाइड बाय स्लाइड के साथ, नीचे है सिंक्रोनियस स्क्रोलिंग, ठीक है। तो इसका क्या बेनिफिट है कि जैसे अगर यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो दोनों विंडो मल्टीपल विंडो ओपन हैं, तो वहाँ पे क्या है, साथ के साथ स्क्रोलिंग होगी दोनों की, ठीक है। अगर हमने ऊपर स्क्रोलिंग किया है तो सेम एज इट इज़ वहाँ नीचे भी स्क्रोलिंग होगी आपकी, ठीक है। अगर हम ये सिंक्रोनियस स्क्रोलिंग हटा देते हैं तो क्या होगा, सिंपल जो करंट में आपका जो एक्टिव जिस पे आप कर रहे हो स्क्रोलिंग, सिर्फ उसी पे ही स्क्रोलिंग होगी। देखो नीचे कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, ठीक है। अब हम इसकी स्क्रोलिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पे क्लिक करेंगे, देन जो नीचे वाली है वो स्क्रोलिंग होगी, ऊपर वाली जो विंडो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये समझ आ गया आपको। नेक्स्ट है ग्रुपिंग वर्कशीट। अब ग्रुपिंग वर्कशीट में क्या है, देख एक मिनट मैं आपको कर देती हूँ। ग्रुपिंग वर्कशीट में ये वाला मैं हटा देती हूँ ऑप्शन, मल्टीपल व्यू वाला। अब यहाँ पे देखो ग्रुपिंग विंडो का क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हम इन दोनों विंडो को ग्रुप में करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले हम टैब पे क्लिक करेंगे। टैब पे क्लिक करने के बाद हम करेंगे शिफ्ट बटन पे एंड देन जस्ट 1 मिनट। अभी देखो नेक्स्ट है कि ग्रुप, ठीक है। तो मल्टीपल शीट को आप ग्रुप में किस तरह से करेंगे, सिंपल जो फर्स्ट वर्कशीट है आपकी, टैब बटन आपने प्रेस किया, ठीक है, टैब बटन आपने प्रेस किया, देन क्या करेंगे, आप शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे एंड क्या करेंगे, जो भी आप जितनी भी वर्कशीट को आप ग्रुप में लेना चाहते हैं वहाँ उसको सिलेक्ट करेंगे, लेकिन शिफ्ट आपको प्रेस करनी है, ठीक है। ग्रुपिंग हो गई, देन रिलीज़ द बटन। अब यहाँ पे ये चीज़ देखो आप ध्यान से, क्या होगा, ये जो है जिनकी ग्रुपिंग हो जाएगी ना, तो वो शीट आपको वाइट कलर में शो होगी। देखो ये वाली ग्रे में है और ये वाइट में आपको शो हो रही है। देखो मैं थोड़ा सा करती हूँ, देखो ध्यान, देखो ये थोड़ा सा ब्लू शेड में है, ग्रे शेड में, एंड देन जो ग्रुपिंग वाले हैं वो वाइट शेड में हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, देखो कि जो ग्रुपिंग वाला है वो आपका, देखो फर्स्ट वाली जो ग्रुपिंग में है, तो ऊपर टाइटल बार में देखो यहाँ पे ग्रुप आपको मेंशन होगा, ठीक है। जो FT वाला है वो भी आपका ग्रुप में है, तो देखो ग्रुप शीट 3 है वो भी ग्रुप में है, ठीक है। तो देखो ग्रुप लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से अब क्या है, ग्रुप से हटाना चाहते हैं, अनग्रुप करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, सिंपल राइट क्लिक करेंगे शीट पे एंड अनग्रुप शीट कर देंगे। तो अनग्रुप शीट में क्या हो जाएगा, आपका ग्रुपिंग हट जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड पेज सेटअप। तो आप किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं, तो सिंपल क्या करेंगे, प्रिंटिंग के लिए आप क्या ऑप्शन यूज़ करते हैं, सिंपल Ctrl+P प्रेस करेंगे या फिर जो ऑफिस बटन है वहाँ पे सिंपल प्रिंट का ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आया और यहाँ पे क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ़ पेजेस है, कितने नंबर से कितने नंबर तक आपको प्रिंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है पेज सेटअप। पेज सेटअप किस तरह से होगा,
ये देखो 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, वहाँ पे आपका जो विंडो 7 है वहाँ पे पेज लेआउट का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। यहाँ देखो पेज लेआउट के ऑप्शन में क्या होगा, पेज लेआउट में आपका है फर्स्ट में है कि देखो यहाँ पे ना, एक जस्ट 1 मिनट, जैसे हाँ, पेज लेआउट में आप क्या करेंगे, पेज लेआउट पे जाएंगे एंड पेज सेटअप के यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ कॉर्नर पे जाएंगे ना तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो पेज, फर्स्ट ऑप्शन है पेज। पेज पे क्या होगा कि आपको जो प्रिंट आउट है वो किस तरह से चाहिए, पोर्ट्रेट में चाहिए या लैंडस्केप में चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्केलिंग आपको 100% नॉर्मल साइज़ चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आपका इसमें ऑप्शन, नेक्स्ट है आपका मार्जिन। तो मार्जिन में क्या है कि जैसे मार्जिन है, स्केलिंग करते हैं ना कि आपको टॉप से कितना स्पेस मतलब स्पेस देना है, लेफ़्ट से कितना स्पेस देना है, राइट से, बॉटम से। तो यहाँ पे आप आपके अकॉर्डिंग इन चीज़ों को, मार्जिन्स को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे टॉप में आपको कितनी स्पेस छोड़ना है, ठीक है, कितना स्पेस देना है, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो अप डाउन से। देखो यहाँ पे ना आपको प्रीव्यू में दिखाता रहेगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो कहाँ कहाँ तक शिफ्ट होता जा रहा है, नीचे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, हेडर के लिए कितना स्पेस देना है, ठीक है, फुटर के लिए बॉटम में कितना स्पेस देना है, लेफ़्ट में, राइट में। तो ये आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मार्जिन सेट कर सकते हो, ठीक है। हेडर एंड फुटर में क्या होगा कि आप हेडर में क्या डालना चाहते हो, जैसे अब यहाँ पे हेडर पे पेज 1, पेज 3, ये चीज़ें आप क्या आप डालना चाहते हो हेडर में। देन नेक्स्ट है आपका फुटर, ठीक है। फुटर में आप क्या डालना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे फुटर में आप क्या डालना चाहते हो, देखो कस्टम हेडर में, कस्टम हेडर में क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको डालना है हेडर में, लेफ़्ट सेक्शन में क्या डालना है, सेंटर में क्या कुछ डालना है या फिर बॉटम में डालना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हेडर एंड फुटर जो आपको डालना है वो आप आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शीट। शीट में क्या है, शीट में आप क्या कर सकते हो, प्रिंट एरिया, टाइटल, प्रिंट टाइटल्स देना है, रो टू रिपीट टू टॉप, मतलब जो रो है ऊपर से रिपीट कौन सी होनी चाहिए, कॉलम रिपीट कौन सा होना चाहिए, ग्रिड लाइन शो होनी चाहिए यानी ब्लैक एंड वाइट, मतलब ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे शीट में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन ओके, ठीक है। और प्रिंट कैसे करेंगे, सिंपल प्रिंट की कमांड देंगे, Ctrl+P, या फिर यहाँ से जो ऑफिस बटन होता है आपका वहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे तो हमारा पास फाइल है, लेकिन जो 2007 है वहाँ पे फाइल का ऑप्शन ना होके ऑफिस बटन है, और ऑफिस बटन में वहाँ पे आपका प्रिंट का ऑप्शन होता है। प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो आपका ऑप्शन होता है एक प्रिंट का, ठीक है, प्रिंट का, या फिर यहाँ पे जस्ट 1 मिनट, ठीक है, प्रिंट का ऑप्शन होगा कि आपको कौन सा करंट पेज आपको प्रिंट आउट करना है, प्रिंट करना है, या फिर नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आप ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देन ओके आप क्लिक करते हैं या फिर प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो आपका जो प्रिंट जो भी डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है 12th चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अगर कोई भी आपको डाउट